पूरी स्कूल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, टीचर्स को, कि उनने बहुत अच्छी मेहनत करवाई और टाइम टाइम पे वो संभालते रहे, टेस्ट देते रहे और बच्चियों ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है। बिल्कुल। तो उसका रिजल्ट सामने है ही, अपने 95 प्लस आ गए, बहुत ही अच्छी की बात है। नमस्कार सभी साथियों को, और BVN एजुकेशन हब के अंदर आप सभी बच्चों का, आप सभी गार्जियंस का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज जो अपना रिजल्ट्स का जो सेलिब्रेशन है, उस रिजल्ट्स के सेलिब्रेशन के ऑर्डर में आज हम पहुंचे हैं कटराथल में फगेड़िया परिवार के अंदर। यहाँ से अपनी 2 बच्चियाँ हैं, अनु और हर्षिता, जिन्होंने अपनी स्कूल के साथ साथ में पूरे जो अपना कटराथल गांव है सीकर है, उसका एक बड़ा नाम रोशन किया है। उसके लिए सबसे पहले तहे दिल से उन बच्चियों को और पूरे गार्जियंस को BVN परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं आप सभी को। एक बड़ा प्राउड फील होता है जब अपना बच्चा एक गांव से निकल करके और अपना नाम रोशन करे। तो मुझे लगता है पर्टिकुलर कि एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता कि अपनी संतान की वजह से अपने को सम्मानित होने का मौका मिलता हो। इसलिए एक बार जोरदार इन बच्चियों के लिए, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए ज़रूर तालियों से स्वागत हो। बहुत अच्छा कहते हैं कि भाई मेहनत जो है अगर वो आदत बन जाए, मेहनत अगर आदत बन जाए तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। वही कुछ इन बच्चियों ने कारनामा करके दिखाया है, तो बहुत अच्छी बात है। दोनों बच्चियों का अगर परसेंटेज के हिसाब से मैं बात करूं तो अनु जो है स्नोफ हरदयाल जी 95.33 और हर्षिता, दोनों बहनें हैं, डॉक्टर ऑफ राजेंद्र जी 91.50 के साथ में इन बच्चियों ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स दिया है और अपना नाम रोशन किया है। आगे के लिए मैं इन बच्चियों को एक बार जरूर बुलाना चाहूँगा। एक बार बेटा हर्षिता और अनु, कैसा रहा, कुछ बोलना चाहोगे? अरे खुल के बोलना, अपना स्कूल भी अपना घर है, ये भी अपना घर है बेटा, बोलना चाहोगे? हाँ बिल्कुल बेटा। टीचर्स ने अपना सब कुछ अपना पूरा सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने भी अपना पूरा सपोर्ट किया और हमने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ घर पे भी सेल्फ स्टडी की और डाउट्स को क्लियर किया टीचर्स के साथ, और टीचर्स का पूरा सपोर्ट रहा। अच्छा बेटा, अपन जो एक कैरिकुलम अपन बनाते हैं पूरे साल का, स्पेसिफिक लोकल क्लासेज होती है, बोर्ड क्लासेज होती है, सबका एक कैरिकुलम अपना पूरा कैलेंडर अपन तैयार करते हैं पूरे साल का। उस कैलेंडर ने आपको कितना हेल्प किया आपकी इस प्रोग्रेस के अंदर? हाँ, उस कैलेंडर ने बहुत ही हेल्प की। उसके हिसाब से टेस्ट लगते थे जी। तो स्टडी में आसान होता था। स्टडी में आसान हाँ। होता था। वेल, बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियों से। बहुत अच्छे। आइए बेटा हर्षिता, आप भी आइए, आप भी कुछ बोलिए। इन्होंने बोला है, बिल्कुल शाबाश। अरे बोलिए बेटा, बोलिए, लो हाँ बोलना सीखोगे, बोलिए कुछ भी, जो भी आपको पूरी साल के अंदर जो एक्सपीरियंस रहा है बेटा आपका, उसके बारे में बोलिए। देखो इन्होंने स्कूल के बारे में बोला, स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स को भी बिल्कुल लीजिए फ्रेम के अंदर। मतलब पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट रहा। पूरा बोलिए बेटा, खुल के बोलो। घर पे भी मतलब पेरेंट्स ध्यान रखते थे, जैसे पढ़ाई का और वगैरह, सुबह भी ऐसे उठाना और जल्दी वगैरह, मतलब ऐसे, और ध्यान रखते थे पढ़ाई का कुछ। अच्छा बेटा, ज़्यादा कोऑपरेट किसने किया, मम्मी ने, दादाजी ने, पापा ने? मम्मी ने। मम्मी ने ज़्यादा हाँ। कोऑपरेट किया। क्या है मम्मी बेटा? यही है, वहाँ पे बुलाइए मम्मी को भी। मतलब सुबह उठने क्या टाइम टेबल था इन बच्चों का? सुबह 5 बजे उठाती थी उनको, जी। शाम को 9-10 बजे तक आँख मारने के लिए बोलती थी। काम का विशेष ध्यान रखती थी, इसे घर पे काम कम ही करवाती। मतलब आज बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है आपको, क्योंकि पूरी स्कूल की जो टीम है वो चल के सम्मानित करने के पापा लिए। भी यहाँ नहीं रहते और मैं अकेली खेत को संभाल के पशुओं का काम करके इनके पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती हूँ। भाई अपन जो गांव में रहते हैं तो पूरा एक लोड होता है पूरे काम का, घर का भी होता है, खेत का भी होता है, पूरे पशुओं का भी रहता है। जी जी। इसका भैया वो भी यहाँ नहीं रहता है, ना से केरल में है, वो भी नहीं रहता है, 12 महीने हो गए। एक सशक्त समाज का जो निर्माण है, उस सशक्त समाज के निर्माण में ऐसी जो महिलाएं, ऐसी माताएं, ऐसी बहनें जो होती हैं, उनका बड़ा योगदान होता है। तो एक बार मेरा भी मन कर रहा है कि एक बार जोरदार तालियां कम से कम माता जी के लिए, इतने संघर्ष के बावजूद आपने बहुत अच्छा किया माता जी आपने, थैंक यू, धन्यवाद। अब आगे की कड़ी में जो है वो सम्मानित, बिल्कुल आप अपनी मम्मी को बुलाइए। जी बिल्कुल बताइए। BVN के टीचर्स को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जो हमारी बच्चियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। तो स्कूल में टेस्ट लिए जाते थे, उससे ये बहुत ज़्यादा प्रेरित होती थी जी। ये शाम को 2 घंटे और सुबह 1 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करती थी, और जो स्कूल में पढ़ाया जाता था उसको रेगुलर याद करती थी।
अब अपने जो स्कूल का जो कैलेंडर अपन पूरे साल का तैयार करते हैं, उनकी बड़ी तारीफ हो रही है और बहुत अच्छी बात है। वो बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत के साथ में उसको तैयार किया जाता है। उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपका जो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, उसको बिल्कुल नहीं भूल सकते हम सब लोग। बहुत अच्छा और प्राउड होते हैं कि गाँव से निकल करके अगर बेटे इतना नाम रोशन करे, और डेफिनेटली विश्वास है पूरा बेटा आगे भी आप इसी प्रकार से अपना नाम रोशन करोगे। 100% हमें पूरा विश्वास है। पूरा BVN परिवार जो है वो बिल्कुल आप बच्चों के सक्सेस के साथ में आगे तक खड़ा रहेगा। थैंक यू। अब आगे की कड़ी में कुछ और बोलना चाहोगे जी? इनको मोबाइल से तो कोसों दूर रखते थे, मोबाइल कभी नहीं यूज़ करने देते थे। जी, ये अच्छी पढ़ना बात तो है। पढ़ो, नहीं सो। ये बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल। काम के लिए हम कभी नहीं कहते थे इसको। मतलब पूरा फोकस जो है वो पढ़ाई पे रहता था इनका। बिल्कुल बिल्कुल। और तभी आज ये रिजल्ट आपको देखने को मिला है। ये 10th में हुई थी तो इसने बोला मम्मी मैं 90 प्लस लाऊंगी। जी। तो हमने कभी इसको ऐसे भी नहीं बोला कि आपका क्या लाओगी या क्या कितने लाओगी कितने नहीं। जब रिजल्ट आने वाला था मम्मी अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ होगा। हाँ। जी तो हमने ऐसे बोला कि 90 प्लस आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। जी, बहुत अच्छी बात है। और आपकी पूरी उम्मीद है इसने पूरी की है बच्चे ने, हैं 95.33। ये पेपर देख के आई थी तो हमने तो 95 भी सोचे थे। जी फिर भी ये बोली मम्मी क्या पता 93 भी आ सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल जो आपने सोचा वो मतलब कि आपकी मेहनत ने, बच्चों की मेहनत ने, और जो BVN जो परिवार है उसकी जो टीम है उसके समर्पण ने ये करके दिखाया है। बहुत अच्छी बात है। और हमें भी प्राउड होता है कि जब ऐसी बेटियां जब निकलेंगी तो बिल्कुल ज़रूर देश का नाम होगा रोशन। वो कहते हैं कि भाई लड़कियां जो होती है, एक बड़ा एक फेमस डायलॉग भी बोलते हैं कि बच्चियां जो होती हैं, कहते हैं कि बच्चियां जो होती है, एक लड़का जब एजुकेट होता है तो वो सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाता है। एक लड़का जब एजुकेट होता है तो वो सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाता है, लेकिन जब एक बेटी पढ़ करके आगे बढ़ती है, एजुकेट होती है, तो वो 2 परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती है। बहुत अच्छा लगा। और जिस प्रकार से स्पेसिफिक जो टीम BVN है और टीम BVN के जो डॉक्टर सर हैं बुगालिया जी, स्पेसिफिक जिस प्रकार से बच्चों के ऊपर इनकी काउंसलिंग और इनकी स्टडी को लेकर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, डेफिनेटली सर नई ऊंचाइयां छुएंगे। और इस बार जो आगे का जो रिजल्ट है क्लास 12th के अंदर, बेटा इस बार आज प्रॉमिस करो सबके सामने, मम्मी है पापा सब लोग बेटा आज सबके सामने प्रॉमिस कीजिए कि क्लास 12th के अंदर हम आपको मेरिट देके दिखाएंगे, साथ में नीट और JEE के अंदर सेलेक्ट होकर भी दिखाएंगे। ये प्रॉमिस आपके अंदर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। बोलो बेटा। यस सर। पक्का? यस सर। श्योर? यस सर। नीट और JEE में सेलेक्ट होकर दिखाओगे? Yes. क्या ले रहे हो बेटा? बायो मैथ्स? मैथ्स तो JEE में सेलेक्ट होकर दिखाओगे बेस्ट 12? यस सर। आपको मालूम होगा इसी साल अपन ने फाउंडेशन स्टार्ट किया बेटा अपने स्कूल के अंदर। यस सर। सेपरेट बिल्कुल 12वीं के साथ में। आपका बेटा IIT मैथ्स का है, आपका भी IIT। तो बिल्कुल बेटा जिस दिन IIT में सेलेक्ट होगे डेफिनेटली उस दिन फिर से एक बार हम यहाँ आएंगे सेलिब्रेट करने के लिए, और उस दिन DJ के साथ में बड़े धूमधाम के साथ में सेलिब्रेट करने के लिए आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप सभी का, थैंक यू। अब आगे की कड़ी में मैं सम्मान के लिए बुलाना चाहूँगा सापे के लिए प्रिंसिपल सर, आपका स्वागत है। बिल्कुल आइए सर, सर आइए आपका भी बिल्कुल। सुरेंद्र जी सर, सापा पहना करके जो गार्जियंस हैं उनका सम्मानित करें। राजेश जी बुगालिया सर को मैं बुलाना चाहूँगा कि बिल्कुल आएँ एक बार। एक बार जोरदार तालियां। मतलब ये बड़ा सुकून बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा। साफा हो गया। एक साफा इसके भी लेके आओ। खा ले बेटा, पूरा खा जाए एक साथ। हाँ खा सकते हो बेटा। अरे बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं बेटा गुरु से सम्मानित होने के, और ऐसा अगर मौका मिला है तो बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, और हम भी खुशकिस्मत हैं। एक बार जोरदार तालियों से बेटी के लिए भी। लाइए सर। पूरा ही 70% आया। अजी आज तो एक ही जगह 2 भी चलेंगे सर। दोनों जो बच्चियां हैं, दोनों जो बेटियां हैं, बेटियों की जो माता हैं, उनसे भी निवेदन है कि बिल्कुल वो भी आए एक बार आगे। मैम जो है, दोनों बेटियां जो है उनकी जो माता हैं उनको सम्मानित करते हुए। जी
बेटा अपने समाज में जो सापा जो होता है, सापे के मतलब सम्मान के साथ साथ में एक जिम्मेदारी का भी अनुभव इसके साथ में होता है। तो जिम्मेदारी आप दोनों बेटियों को जो बताई है, जिस प्रकार से आपने अभी 10th में करके दिखाया बेटा, क्लास 12th के अंदर जो आप बच्चों ने प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को बिल्कुल पूरा करना है और 100% उसको लेके जाना बेटा आगे तक, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी होती है ये। अब मैं जो है आगे की कड़ी में जो शायद ताऊ जी हो सर आप बेटी के जी, मैं बिल्कुल कहना 2 शब्द इनसे भी बिल्कुल लेना चाहेंगे अपन, क्या कहना चाहेंगे इनकी बच्चियों की जो मेहनत है, इनके सक्सेस जो है उसके पीछे किस प्रकार से काम किया बच्चियों ने, तो इनसे भी अपन 2 शब्द लेना चाहेंगे सर। सुरेंद्र जी ने BVN में ही प्रवेश दिलाया जी, बाकी BVN का रिजल्ट तो हम देखते ही हैं, क्या स्टाफ है क्या नहीं है वो तो हम जानते नहीं हैं जी। लेकिन अभी हमारी बच्ची गई है, तैयारी करवाई, आपने जो पेपर्स पढ़वाए हैं, जो प्रोग्राम दिया है उसके हिसाब से वो आगे बढ़ी है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया काम है। जी जी, बहुत अच्छी। बिल्कुल गुड़िया के पापा से भी सर आप भी बिल्कुल जो भी बच्चियों के सक्सेस के बारे में रहा जरूर बताइए सर। पहले तो मैं पूरी स्कूल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, टीचर्स को, कि उनने बहुत अच्छी मेहनत करवाई और टाइम टाइम पे वो संभालते रहे, टेस्ट लेते रहे और बच्चियों ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है। बिल्कुल तो उसका रिजल्ट सामने है ही अपने, 95+ आ गए, बहुत ही अच्छी की बात है। 95+ आना कोई छोटी बात नहीं है, नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छा है। तो मैं टीचर्स को और बच्चियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। 95+ में आप थोड़ी सी बात मैं पूछना चाहूँगा आप एक बार, इस 95+ में आपने बच्चियों को कैसे कैसे आपने गाइड किया दोनों बच्चों को? मुझे पता है कि आप लगातार मेरे भी टच में 2 साल में कंटिन्यू रहे, लेकिन बच्चियों को आपने ऐसे कौन से गुण दिए थे कि दोनों बच्चियां ही आपकी 90+ आपकी रही है? हमने हमारे हिसाब से अच्छी मेहनत की है, जैसे हमने बताया हमने पूरी साल का एक ईयरली प्लान बना के हम तैयार करते हैं। बच्चियों को हम पहले क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स को दे देते हैं, वो प्लान टीचर्स के पास भी रहता है, हमारे पास भी रहता है, और पूरी साल में किस डेट तक क्या पढ़ाना होता है, कब टेस्ट होना है, कब रिजल्ट्स आने हैं, कब मेडल सेरेमनी होती है, ये हमारा पूरा कब अच्छा आपके पास रहती थी। शाबाश, बहुत बहुत अच्छी बात बताई कि आप यहाँ पर आओ। आप मुझे पता है कि आपने इसका मतलब पूरी अच्छी तरीके से किया है। इन्होंने कहा कि रात को दोनों बच्चियां मेरे पास रहती थी और शाम को 7 बजे अनु खाना खा के मेरे को घर पे चली जाती। अनु आपके पास 7 बजे खाना खा के, हाँ उधर वाला घर मुझे ध्यान है। जब बच्ची की मम्मी ने बताया कि इनका आपस में कंपटीशन रहता था कि हम आपको नंबर ला के दिखाएंगे, आपको 90+ ला के दिखाएंगे, एक दिन समाज का नाम बड़ा करेंगे, तो मतलब व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों के अंदर यदि एक फेयर कंपटीशन होता है और फेयर कंपटीशन की भावना होती है, तो जरूर कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाइयों की तरफ बच्चे जाते हैं। तो बच्चों के अंदर आपस में ही कंपटीशन पैदा करें, जेलसी वाला कंपटीशन नहीं होना चाहिए, सपोर्टिव कंपटीशन होगा कि आपस में इस बच्चे के भी ज्यादा आना चाहिए, मेरे भी ज्यादा आना चाहिए। कंपटीशन कई बार बच्चे 2 प्रकार के करते हैं कि एक तो उसके ज्यादा नहीं आने चाहिए, जैसे मैं कई बार बच्चों को बोलता हूं कि हमेशा जब आदमी खेलता है तो 2 प्रकार से खेलता है। एक तो ये खेलता है कि मैं हार नहीं जाऊं, हारने के डर से खेलता है कि मैं हार नहीं जाऊं, और एक बच्चा खेलता है कि मुझे जीतना है, जीतने की कॉन्फिडेंस से खेलता है। उन दोनों में बराबर अंतर है। ठीक इसी तरीके से जैसे फेयर कंपटीशन में होता है, तो इसी तरीके से हर अपने बच्चों के अंदर फेयर कंपटीशन पैदा करें, और स्कूल के अंदर टीचर्स पूरी टीम जिस तरीके से बच्चों को कोऑपरेट करती है, ठीक उसी तरीके से अभिभावक की भी एक बीच की कड़ी होती है, बच्चे और स्कूल के बीच की कड़ी होती है। यदि टीचर्स गार्जियन की पूरी भूमिका रहती है तो इस तरीके के बच्चे हर घर के अंदर होंगे और हर घर में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आगे और बताइए आप। तभी 7 बजे जाती थी तो ये दोनों आपस में मिलजुल के कोर्स करती थी, और जो होमवर्क आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके और अच्छे तरीके से कोर्स करती थी। 10-11 बजे तक इनका मैं पूरा ध्यान रखती थी, बाहर भी जाए तो बच्चे 10-11 बजे तक पढ़ रही हैं, तब तक आप भी खुद जागते थे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखती सुबह, मतलब ये नहीं कि भाई ये पढ़ रही हैं अपने सो गए, आप इनके साथ में जगते रहे हैं आप? रहती थी, और अनु को बाहर जाने के लिए कहती तो मैं इनके साथ में आती थी। बच्चे भाई डर जाए हो जाए रात को, सुबह इनको 4 बजे या 5 बजे, 11 बजे सोने के बाद में सुबह 4-5 बजे फिर आप इनको जगाते थे, फिर आप इनके पास ही रहते थे? मोबाइल और वगैरह में ज्यादा ध्यान नहीं देने देती, होमवर्क करो और खाना खा के। मतलब बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चियों को मोबाइल से बिल्कुल दूर रखा गया। तो मैं तो व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि आज के टाइम में जो बच्चे एक मोबाइल की लत के अंदर लगे हुए हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा टाइम कंज्यूम होता है। यदि हम मोबाइल के अंदर सर्च हिस्ट्री में देखें तो कितना टाइम अपना पूरे दिन में यूट्यूब पर जाता है, कितना फेसबुक पर जाता है, कितना व्हाट्सएप पर जाता है। यदि वही टाइम हम केवल बच्चों को हम दे दें तो इन बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा और इस समाज का भी एक
सुधार होगा और बहुत आगे तक जाएंगे और एक फेयर कंपटीशन उन बच्चों के साथ में होगा। तो मैं तो इनके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से भी दूर रखें और मोबाइल की इन्होंने पास भी रखा है कि जितना इनको उपयोग में लेना था उतना उनके पास में रह के इनको उपयोग में इन्होंने लिया, लेकिन उसके बाद में किसी प्रकार से इनको मोबाइल्स के पास में नहीं रहे। तो दो चीज इन्होंने बहुत अच्छी बताई, इन्होंने पूरा समय दिया, जब तक बच्चियां पढ़ रही हैं तब तक बच्चों के साथ में बैठे रहे, सुबह जगाने का काम भी किया, उसके साथ में रहा है, मोबाइल से दूर रखा है। इसके अलावा और क्या किया आपने अपने बच्चों के लिए? और इनको ये दोनों साथ में रहती है तो इनको जैसे ये मिलजुल के अपने दोनों जैसे एक ही बाप की बहनें जैसे रहती है, इनको कोई मना नहीं है, घर में कुछ खाओ कुछ पियो कुछ ऐसे। मतलब घर दोनों अलग अलग हैं दोनों, लेकिन फिर भी दोनों एक ही बहन की तरह अपने अच्छे तरीके से रहते हैं। आपको भी अपने एक मम्मी की तरह आप मानते हैं, तो मम्मी की तरह ही मेरे को बहुत अच्छी बात है। मैं तो इस मैसेज के माध्यम से समाज को यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को यदि रेगुलर हम सभी बच्चों को अपना बच्चा मान के चलें और तो मैंने भी इससे फर्क नहीं किया कि ये छोटी बहन की लड़की, बिल्कुल वो तो आपका बड़प्पन है, तभी वो बच्ची आपके पास रेगुलर आती है, नहीं इस तरीके से बच्चे नहीं आती है। थैंक यू जी सर, आगे करिए। मैं जब BVN में डालने के बाद में सर से रेगुलर टचिंग में था और प्लस मेरा प्राइवेट जॉब है तो मैं उस पर भी मेरा पूरा प्रेशर था, तो इसको ध्यान में रखते हुए बच्चियों को भी पूरा सपोर्ट करता था, स्कूल में भी संभालता था। जी जी सर, बिल्कुल संघर्ष आपने किया और संघर्ष का ही रिजल्ट है कि मतलब कि आज ये अपने देखो मैंने तो बच्चियों की है और प्लस टीचरों की है। लेकिन आपको आज कैसा लग रहा है कि पूरी स्कूल आपके घर पर आई है और पूरी साल जैसे अपन बात करते हैं तो आपको कम से कम 90+ तो बच्चों की आनी चाहिए, आज आपको कैसा फील हो रहा है? एक बार आप बताएं एक बार कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि बच्चे इतने % अच्छे ग्रोथ किए बच्चों ने और धीरे धीरे। तो हम तो व्यूवर्स को यही कहना चाहूंगा कि आप इस BVN पर आप विश्वास करें, हमारी टीम एक एक बच्चे पर अच्छे तरीके से मेहनत करती है और यदि आप लोग हमारे ऊपर विश्वास करेंगे तो 11 साल से जो हम हर साल हमारे परिणाम के अंदर हर तरीके से वृद्धि कर रहे हैं। जैसे इस साल हमारे स्कूल के अंदर 10th क्लास के अपन रिजल्ट्स की बात करें तो 104 बच्चे थे, जिसमें से 90% से ऊपर 20 बच्चे हैं, यानी हर 5वां बच्चा हमारा 90% से ऊपर है। और यदि उसके ऊपर अपन बात करें, जैसे टॉप स्टूडेंट्स की बात करें तो 97.33% पर हमारी बच्ची रही है, उसके बाद में 97.17 पर रहा है, उसके बाद में थर्ड हमारी अन्नू है जो 95.33 है, आपके 91 पॉइंट कुछ है। इस तरीके से 90% से ऊपर हमारे 22 बच्चे हैं। और हर घर के अंदर, जैसे कल हमने सम्मान किया था तारपुरा के अंदर, वहां भी पिछली साल भी हमारी एक बच्ची थी, उसके 93 कुछ % थे, और इस साल छोटे भाई की बच्ची थी उसके भी 94.77% थे। यानी हर घर के अंदर जिस घर में हम घुसे हैं मेहनत करने के लिए, तो वहां हम हर साल अच्छे से अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश की है। और इसी तरीके से यदि आप लोगों को विश्वास रहा तो हम इसी तरीके से आप लोगों को अच्छे परिणाम देंगे। वो गुणवत्ता की तरफ से देखें चाहे संस्कार की तरफ से देखें, किसी भी तरीके से आप देखें, हम आपको बहुत अच्छे रिजल्ट हम देंगे। आगे हम प्रिंसिपल सर को कहूंगा कि 2 शब्द आप भी बताएं। सबसे पहले तो मैं छात्राओं को और उनके अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत ही शानदार परीक्षा परिणाम जो संस्था का रहा, उसमें इन दोनों छात्राओं की अथक मेहनत और उसकी एक कड़ी ये भी रही है। और अभिभावकों का जिस तरह का मार्गदर्शन का माहौल यहाँ देखने को मिला है और BVN की जो डेडिकेटेड टीम है, दोनों ने मिलकर के जिस तरह से कार्य किया है, तो निश्चित ही जो है ये सफलता इसी वजह से संभव हो पाई है। इसी तरह से लगातार हमें अभिभावकों का समर्थन मिलता रहा और ये स्कूल में जो मेहनत हो रही है उसके अलावा यदि अभिभावक इस तरह से जागरूक रह करके और यदि बच्चों को अच्छे तरीके से मोटिवेट करते रहे तो निश्चित ही हम आने वाले समय में और भी अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। धन्यवाद। एक बार पुनः मैं छात्राओं को, अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर 2 बातें कहना चाहूँगा सर। अपन इतने गार्जियन से अपन मिल के आए हैं, इतना सम्मानित करके आए हैं बच्चों को, लेकिन ऐसे पहले गार्जियंस में सर आपको देख रहा हूँ कि बच्चों की जो सक्सेस है वो शब्दों में कम और आपकी आंखों में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। आप जो है इतने भावुक हो रखे हो सर, और बिल्कुल संतान अपने सर जब आगे जाती है तो इसी प्रकार से मतलब इंसान की भावनाएं जो होती है वो आंखों से निकलती हैं। बेटा वो अगर किसी दिन अगर मेहनत करने का अगर मन नहीं करे ना, आपका किसी दिन लगे कि मुझे जल्दी सोना है या फिर टेस्ट है, मैं तैयारी नहीं कर पा रही हूँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं है, उस दिन एक काम करना, सुबह उठते जो है ना अपने पापा की आंखों में एक बार देख लेना। मुझे विश्वास से कह रहा हूँ मैं, इनको मेहनत करने से नहीं रुकोगे बेटा आप लोग।
बस लास्ट सुरेंद्र जी 2 शब्द बोले हैं। अजय नीम की बिल्कुल सुरेंद्र जी सुरेंद्र जी की पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक बच्चे ये बच्चों को मैंने नर्सरी से लेकर के 8th क्लास तक बहुत ही अच्छा कंपटीशन, इसकी मम्मी पापा को पूछता था भाई कैसी प्रोग्रेस चल रही है, तो उसने यही कहते थे हम तो आपको संभाला दिए, इसकी आपकी जवाबदारी है। तो मैंने इसकी अथक मेहनत करके यहाँ पर पगड़िया परिवार सभी बच्चे मेरे पास जाते थे, सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। और ये आगे जा करके मैंने पहले इसको बता दिया था कि भाई ये बच्ची आपका नाम रोशन करेंगी, अरे इसने कर दिखाया। इसके बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्चियों को और पगड़िया परिवार को। देखो मैं तो इससे यही कहना चाहूंगा कि सुरेंद्र जी ने कहा कि आपका नाम आपका रोशन करके दिखाएंगी, तो इसका मतलब जब बच्चा फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में जब बच्चा होता है सामुता जी, और उसी समय जब टीचर ये कह देता है कि ये बच्ची आपका नाम रोशन करेंगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो टीचर्स और गार्जियंस उस बच्चे की बहुत अच्छे तरीके से केयर कर रहे हैं। तो मैं तो ये मानूंगा कि जब बच्चों का ये शुरू में यदि पता चलना चाहिए कि भाई ये बच्चे आगे जा रहे हैं, ये आगे बढ़ेंगे, ये अच्छा नाम करेंगे, इसका मतलब उन वो अभिभावक भी धन्यवाद के पात्र हैं, वो स्कूल के टीचर्स भी धन्यवाद के पात्र हैं कि उनको अपने बच्चों का पता चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। इसका मतलब वो अच्छे तरीके से उन बच्चों की केयर कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा इस संदेश के माध्यम से कि हर अभिभावक अपने बच्चों का अच्छे तरीके से ध्यान रखें, और यदि पहले ही पता चल रहा है कि ये अच्छा करेगा, इसका मतलब हम ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत। और वो कहते हैं कि सर हीरे की जो तराश जो है ना वो एक अच्छा जौहरी कर सकता है, बहुत अच्छी बात है सर। और फिर से एक बार पूरे B1 इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। थैंक यू सो मच। लेवल एक पड़ाव है बेटा, और इस पड़ाव के बाद में आगे अपनी उस कंटिन्यूटी को, उस ऊर्जा को बनाए रखना है, क्योंकि अभी सफलता के लिए बहुत अधिक मंजिल तय करनी है, बहुत आगे का रास्ता बहुत लंबा है। इसलिए जो है वो इस इतनी सी सफलता से अभिभूत नहीं होना है, बल्कि और अधिक आगे लंबा रास्ता तय करने के लिए अपनी उस पेनी धार को बनाए रखना है। धन्यवाद सर। अपन जो सबसे मूल जो जड़ है उसको शायद अपन कहीं कहीं मिस कर गए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जो बेटे हैं उनके जो दादाजी हैं उनको बिल्कुल एक बार जरूर बुलाएंगे और दादाजी से भी सुनेंगे 2 बार। पढ़ाई में होशियार है, अजाबा सर 8वीं रात के 12-1 बजे आने पड़ती है जी वजह से ही नाम आगे बढ़ी जी। और सुरेंद्र जी है देखो करी थोड़ी मेहनत, कराटे घर भी करता मेहनत जी, घर की देखभाल भी करता जी जी। फालतू उन्नो को आता है स्कूल में 8,000 दिला जिसमें आगे आज तने क्या लाग रहा है कि पूरी स्कूल आई करने बढ़िया लाग रही सापो और माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं, रचू लाग रहे हैं। बच्ची भी अच्छी लाग रही है, पोती भी बहुत बढ़िया लाग रही है जी, आगे बढ़ रही है। क्या आप लोग नाम रोशन कर से एक दिन आगे नाम तो रोशन हुए बाप दादा को तो बिल्कुल बिल्कुल वही है, आगे तो नहीं चाल सी आत्मा में सो रही है कि भाई बहुत ज्यादा सो रहा है। बिल्कुल दादाजी भी बिल्कुल बिल्कुल बहुत भावुक होके मतलब कि ये शब्द कह रहे हैं। बिल्कुल सर समझ सकते हैं इस सक्सेस के लिए। बेटा गुड़िया मैं इतना कहूँगा ये सक्सेस की जैसे सर ने कहा कि शुरुआत है, और इसको जिस जेई के अंदर सेलेक्ट होके और बिल्कुल फिर से एक बार एक बहुत बड़ा नाम अपने ओवरऑल, अभी अपने सीकर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में नाम किया, और इस बार टारगेट रखो कि ओवरऑल इंडिया के अंदर जेई में सेलेक्ट होकर अपने को नाम रोशन करना है। इसी प्रकार से दादाजी को और पिताश्री को माताश्री को सबको सम्मानित होने का मौका मिले। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।